आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है, और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। भूमिहार जाति पर टिप्पणी को लेकर बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। इसमें शिखंडी तक की एंट्री हो गई है। जदयू और विपक्ष दोनों ने जदयू नेता सह बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अशोक चौधरी को अपनी पार्टी में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अशोक चौधरी ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी का विरोध करने वालों को नसीहत देते हुए भूमिहार जाति पर कड़ी टिप्पणी जहानाबाद में किया था। इसके बाद से बिहार में राजनीति गर्मा गई है। हम गर्व से कहते हैं हम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, जिसने पूरी तरह से भूल चूक रूप से बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को वोट। आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है, और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। अशोक चौधरी के बयान का विरोध उनके घर जदयू से ही शुरू हो गया है। जदयू प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये बयान दुखद है। मंत्री पर हमला करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि अभी उपचुनाव होना है, ये बयान कैसे देते हैं, ये अधिकार उन्हें कैसे है। अशोक चौधरी को घेरते हुए नीरज कुमार ने कहा कि कटिहार के आप प्रभारी थे और अति पिछड़ा उम्मीदवार था, कितना समय किसने दिया। नीरज कुमार ने कहा कि लोग परिस्थिति के अनुसार वोट देते हैं या नहीं देते हैं। नीतीश कुमार कभी किसी जाति का नाम नहीं लेते। कोई वोट नहीं दे तो उसके प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। पार्टी से जुड़े इन बातों का अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को है। जाति का नाम लेकर के नीतीश कुमार जी के साथ 39 वर्ष मेरा हो गया है। अब तक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कभी जाति का अपने जिह्वा पर इस्तेमाल नहीं किया, तो पार्टी उनके बयान को खारिज करती है और अपनी भूमिका को सीमित करिए। माननीय मंत्री जी, पार्टी में टिकट देने का न अधिकार न सलाह आपको है, देने की जरूरत है, न उसको आपको देने का अधिकार है। अनुशासन का अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का है, जो परिवारवादी राजनीति करता है, जो परिवार के लिए समर्पित रहता है, वो नीतीश कुमार जी का सिपाही नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू का चरित्र ही जातीय उन्माद फैलाने का है। उनके एक एमपी डंके की चोट पर कहते हैं कि कुशवाहा मुसलमान और यादव का कोई काम नहीं करेंगे। इनके एक मंत्री कहते हैं कि भूमिहार ने वोट नहीं दिया और समाज को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। लोकतंत्र में अगर कोई किसी को वोट नहीं देता तो क्या 19 वर्षों से सरकार में बैठे जदयू के नेता और उनके मुखिया उन जातियों का तिरस्कार करेंगे? जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। ये लोग जातीय उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो उल्टा सीधा बोलिएगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है, लेकिन चर्चा इस पे होनी चाहिए ना, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अशोक चौधरी पर हमला बोला है। भूमिहार जाति से आने वाले अरुण कुमार ने अशोक चौधरी की तुलना शिखंडी तक से कर दी है। मैं मानता हूं कि ये शिखंडी है और महाभारत जीतने के लिए जैसे शिखंडी का प्रयोग किया गया था, तो ये अपने दिमाग से अपना प्रस्तुतिकरण इसी तरीके का कर रहा है। ये कोई महाभारत नहीं है, ये एक जाति विशेष पर हमला है। क्योंकि वो चर्चा में नहीं रहे, कटिहार के प्रभारी थे, जैसा कि आज एक जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं, कटिहार चुनाव हार गए।
अरुण कुमार ही नहीं, जदयू विधायक संजीव सिंह, जीतन राम मांझी ने अशोक चौधरी के इस बयान का विरोध किया है। भूमिहार पर तंज पर बढ़ते बवाल के बाद अशोक चौधरी ने इस पर अपनी सफाई भी दिया है। पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं, ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहाँ अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं, अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगा।